नमस्कार, मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं बेरोजगार नाव पर। सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। आइए, स्वतंत्रता क्या है? सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। इसे मानव के जो चाहे सो करे अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। हॉब्स ने इसे अर्थात जो चाहो सो करो की स्थिति को स्वच्छता की स्थिति कहा है, जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने योग्य है। व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। पार्कर के अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व की विकास की सुविधा प्लस तर्कसंगम बंधन भी है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला तथा आंग सान सू की आदि व्यक्तियों ने शासन व भेदभाव, शोषणात्मक और दमनकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया। स्वतंत्रता के आयाम। स्वतंत्रता 2 आयाम है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो नकारात्मक भाव में इसकी यह निहितार्थ है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करती है। इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। समर्थक है जॉन स्टुअर्ट मिल, हायक आदि। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। मानव समाज में रहता है जिसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए उसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति समर्थता है टी.एन. ग्रीन व प्रोफेसर इशायह बर्लिन। प्रतिबंधों के स्रोत। प्रतिबंधों के स्रोत व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। यह प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकारी कानूनों द्वारा लगा सकती है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था या सामाजिक असमानता, जाति प्रथा भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकता है। अत्यधिक आर्थिक समानता भी प्रतिबंध का एक स्रोत हो सकता है। प्रतिबंधों की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो प्रतिबंधों की आवश्यकता मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीने के अपने तरीके विकसित करने, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु, सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए। हानि सिद्धांत क्या है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में जिस मुद्दे को उठाया है, राजनीति सिद्धांत में उसे हानि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है या किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? तो व्यक्ति स्वतंत्रता को अधिक महत्व व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बलपूर्वक, बल मुक्त बाजार व राज्य की न्यूनतम भूमिका के पक्षधर, किंतु अब कल्याणकारी राज्य की भूमिका को महत्व देते हैं। समाजवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का आर्थिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के पहलू नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष में
व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, इच्छा अनुसार करने की छूट होती है। सकारात्मक पक्ष, नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी अवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके। उत्तरदायित्वों के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति को अधिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा। समाजवादियों के अनुसार स्वतंत्रता के आर्थिक पक्ष को बढ़ावा। स्वतंत्रता के प्रकार: प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवादी बनाम मार्क्सवादी धारणा क्या थी? तो ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। सकारात्मक उदारवादी हॉब्स तथा लॉस की समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता का भी संदेह की नज़र से देखते हैं। मार्क्सवादी या समाजवादी सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए उसके समान हितों की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुर्जुआ समाज में उसके निहितार्थ भिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते हैं। इसलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के यमरपवादी व्यवस्था नहीं आ जाती, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। स्वतंत्रता संबंधी जे.एस. मिल के विचार: व्यक्ति के कार्य स्वसंबद्ध कार्य वे कार्य जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। इन कार्यों और निर्णयों के बारे में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। पर संबंध कार्य क्या है? वे कर्ता के अलावा बाकी जगहों का भी प्रभाव डालते हैं। ऐसे कार्य जो दूसरे के नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन पर बाहरी प्रतिबंध लगा सकता है। हानि का सिद्धांत: पर संबंध कार्यों से किसी दूसरे को हानि हो सकती है, इस कारण से उस पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना होता है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के क्या आधार हैं? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार: देश की सुरक्षा, विदेश के साथ मैत्री संबंध, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, देश की एकता और अखंडता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: वाल्तेयर के निम्नलिखित कथन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व आंका जा सकता है। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे करने के अधिकार का बचाव करूंगा। ओबरे मेनन की रामायण रिटोल्ड, मीनाथू राम बोलते नाटक, सलमान रश्दी की सिनेमैटिक वर्सेज और फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट का समाज के विभिन्न वर्गों से जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके चलते यह प्रतिबंधित हुए। शांति व व्यवस्था के लिए प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है, किंतु आदत के रूप में इसका विकास गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में सबल तर्क रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज से स्थितियों में गलत और भ्रामक लाभ लग रहे हों। 4 सबल तर्क क्या हैं? पहला है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का भी कुछ अंश होता है। सत्य स्वयं के
उत्पन्न नहीं होता, सत्य स्वयं के लिए उत्पन्न नहीं होता, बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है, तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता, या कई बार जो विचार आज स्वीकार नहीं है वह आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप से समस्या का समाधान बन जाते हैं तथा तत्कालीन मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है। स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय: लोकतांत्रिक शासन हो, मौलिक अधिकार, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तिशाली विरोधी दल, आर्थिक समानता, विशेषाधिकार न होना, जागरूक जनमत।